सभी बाहर से प्रत्याशी आए हुए। अब बीजेपी का तो खड़गमगोली से है और कांग्रेस का राजीव कॉलोनी से है। आप पार्टी का 19 सेक्टर से है और इनेलो वालों का वैसे वो कुरुक्षेत्र का 26 सेक्टर के एड्रेस से उसने वोट बनाई हुई थी, ठीक है, वो भी आ गया है। तो आजाद खड़ा होने के लिए सभी के मतलब को योगदान के साथ खड़ा किया। तो इसमें मेरे को किसी बीजेपी या कांग्रेस से कोई चिंता नहीं है किसी प्रकार। आपका स्वागत है। रोजाना की तरह आज भी ताजी अपडेट देने के लिए हम लोग उपस्थित हैं नगर निगम पंचकुला के चुनाव की कवरेज के लिए। हमारे साथ उपस्थित हैं प्रसिद्ध समाज सेवी वार्ड नंबर 17 से आजाद प्रत्याशी भाई अशोक कुमार जी। आइए करते हैं बातचीत। सबसे पहले जानना चाहूंगा अशोक कुमार जी का क्या अतीत है, क्या वर्तमान है और क्या भविष्य है, थोड़ी जानकारी देंगे ताकि नए मतदाताओं को, युवाओं को भी आपकी जानकारी मिले। भाई अशोक कुमार जी, आजाद प्रत्याशी वार्ड नंबर 17 नगर निगम पंचकुला से। जी नमस्कार जी। जी सर। राष्ट्रीय कदम न्यूज चैनल से मेरा सबको नमस्कार। मेरा पंचकुला वासियों को नमस्कार। मेरे अपने वार्ड के सभी निवासियों को, मेरे साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, आदर सम्मान जी। आप हुक्म कीजिए मेरे से क्या मतलब थोड़ा अपने बारे में जानकारी। मेरे बारे में मैं अशोक कुमार वार्ड नंबर 17 का वासी हूँ और मैं सेक्टर 25 में अपना मेरा निवास स्थान है और मैं पंचकुला 25 सेक्टर में ही पिछले अगर हम कहें कि 25 साल से मैं रह रहा हूँ और मैं अपने जो घर में रह रहा हूँ, जिस मेरा घर है जो अपना, वो मैं पिछले 20 साल से मेरा अपना ही घर है। मैं कहीं इधर उधर से नहीं हूँ, पंचकुला का ही वासी हूँ और वार्ड नंबर 17 का ही वासी हूँ। क्या पहले भी आप सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से जनता के बीच में सेवारत रहे हैं? देखो हम सेवा करते हैं, उसमें हम सेवा में ऐसे है ना भी अगर सेक्टर और गांव सभी ने मिलके मुझे इस चुनाव मैदान में उतारा है। हम कोई नेता नहीं है, हम समाज सेवी हैं। समाज सेवा करना हमारा धर्म है और वो करते रहेंगे, आगे भी करना है और अभी पीछे भी करते आए हैं। ऐसा क्या कारण है कि आप किसी राजनीतिक दल से न होकर आजाद प्रत्याशी के तौर पर आज औरों को टक्कर दे रहे हैं? नहीं, हमने अगर सेक्टर की तरफ से मुझे नॉमिनेट करके वार्ड के लिए टिकट मांगी थी, लेकिन नहीं दी, कोई बात नहीं। वार्ड में अभी उतारा भी मुझे सेक्टर और गांव ने मिलके ही उतारा, तो मैं अपना प्रत्याशी रूप में आ गया हूँ, आजाद प्रत्याशी बन गया। किस प्रकार का विजन अपने वार्ड को लेकर आपके दिमाग में है सर? विजन तो मेन है कि भी सबकी कॉमन समस्या है, गांव की भी है और सेक्टर की भी है। गांव में अगर हम कहें कि नालियां है, जो कच्ची गलियां हैं, जो अगर साफ सफाई की व्यवस्था है, कहीं पानी की समस्या है, ट्यूबवेल की समस्या, ट्यूबवेल नहीं है। और अगर हम कहें कि गांव में स्कूल है, स्कूल अभी छोटे लेवल पे, उसको हाई लेवल पे भी करना जरूरी है। वो गांव की मेन समस्याएं हैं। और सेक्टरों में समस्याएं आवारा पशुओं की है, अगर लवारिश डॉग्स की है और मंकीज की प्रॉब्लम है। यहाँ बहुत बड़ी कॉमन समस्या है, सबकी है। और अगर हमारी मेन समस्या थी डंपिंग ग्राउंड की, वो भी हमारे सेक्टर ने और पूरे गांव ने, नग्गल मोगीनंद गांव ने मिलके इसके अगेंस्ट एजिटेशन किया था, तब वो हटा, ना कि बीजेपी और कांग्रेस ने किसी ने हटाया। डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा भी हमारा मेन मुद्दा था। क्या आजाद प्रत्याशी के तौर पर जो एंटी बीजेपी वोट है या एंटी कांग्रेस वोट है, उसका लाभ आपको मिलने की संभावना है सर? ये बीजेपी और कांग्रेस का क्या है, ये कॉमन वार्ड की समस्या थी, इसलिए एमसी का चुनाव तो लोकल फेस पे होता है, तो तभी इसमें हमारे यहाँ पे बीजेपी या कांग्रेस का कोई मुद्दा ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक वार्ड एमसी की लोकल की जरूरत है, ताकि उसके लिए अगर दूर से कौन, मतलब अगर हम कहें कि 25 सेक्टर से किसी को स्टैंप की जरूरत है, एमसी ने क्या करना है, सिर्फ बच्चों का, किसी का आधार कार्ड है, किसी का चेंज ऑफ एड्रेस करना है, तो इन चीजों के लिए स्टैंप की जरूरत होती है। अब अगर लोकल 25 सेक्टर वाले को जरूरत है, या नग्गल मोगीनंद वाले को जरूरत है, या नाडे वाले को जरूरत है, तो खड़गमगोली में कहाँ ढूंढेगी? खड़गमगोली में जो उनका अपना निवास स्थान है, वो वहां पे रहता है कि नहीं रहता है, सभी बाहर से प्रत्याशी आए हुए। अब बीजेपी का तो खड़गमगोली से है और कांग्रेस का राजीव कॉलोनी से है। आप पार्टी का 19 सेक्टर से है और इनेलो वालों का वैसे वो कुरुक्षेत्र का 26 सेक्टर के एड्रेस से उसने वोट बनाई हुई थी, ठीक है, वो भी आ गया है। तो आजाद खड़ा होने के लिए सभी के मतलब को योगदान के साथ खड़ा किया। तो इसमें मेरे को किसी बीजेपी या कांग्रेस से कोई चिंता नहीं है किसी प्रकार। वैसे आप जनसंपर्क कर रहे हैं, टीम भी कर रही है आपकी, कार्यालय भी खोल रखे हैं आपने, किस प्रकार की यहाँ की जनता आपको आश्वासन दे रही है? आश्वासन तो इस वक्त सबका आश्वासन यही है भी, इस बार सूरज, चढ़ता सूरज मेरा निशान है
वगैरह भी सूरज रोज चढ़ता है और इस बार अच्छा चढ़ा के दिखाएंगे और पूरे पंचकुला वार्ड में 17 में सबसे बेहतरीन चमकदार सूरज चमका के दिखाएंगे। एक वैसे आजाद प्रत्याशी के तौर पर इतना जन समर्थन नहीं देखा मैंने, इतना आपके साथ देखने को मिल रहा है, इसका क्या कारण है सर? पब्लिक भी आपके साथ है, कार्यकर्ता भी आपके काम कर रहे हैं जगह जगह। अगर पब्लिक ने मुझ में कुछ देखा है तभी मेरे साथ चल रहे हैं और उनका साथ मेरे को आज से नहीं, पिछले 25 साल से ही सबके साथ पारिवारिक संबंध है। ऐसा नहीं है कि हर एक परिवार में मेरा हर एक घर में आना जाना है, ऐसा कोई मतलब घर नहीं होगा, किसी सेक्टर में नहीं होगा, किसी गांव में नहीं होगा जहां मेरा खुद का एक दूसरे के साथ फैमिली फ्रेंड की तरह मेरा रिलेशन है। अशोक जी, वैसे तो आप सबके जाने पहचाने हैं, फिर भी मैं चाहता हूँ हर एक से संपर्क करना थोड़े समय में संभव नहीं हो पाता। संभव नहीं हो पाता क्योंकि चलो हमारे आजाद उम्मीदवार को एक ही प्रॉब्लम होती है कि उसको निशान 2-3 दिन बाद मिलता है, चुनाव निशान मिलने के बाद उसकी और अपनी कार्रवाई चलती है। जनसंपर्क के लिए जो वार्ड के मेंबर्स हैं, जो अपने इसमें वोटर्स हैं, वो खुद ब खुद मैनुअली अपने आप ही कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। मेरे को तो एक बार सिर्फ हाजिरी लगानी है, जाना है, बाकी मेरी हाजिरी तो उनके पास हमेशा, वो मेरे को फोन करेंगे और मैं उनके पास जाऊंगा। मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको, मैं उनके पास जाऊंगा हमेशा, जितने साल मेरा कार्यकाल रहेगा। क्या अशोक जी आपके पास सरकार की ओर से कोई कंप्रोमाइज का कोई ऑर्डर? नहीं, सरकार की तरफ से कंप्रोमाइज मेरे पास पर्सनली सरकार का कोई लिंक नहीं है। मैं तो एक समाज सेवी था, सेवी के पास कोई सरकार का कोई दबाव नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं। सरकार ने क्या है उसमें, तो मेरे को जनता ने बनाना है, सरकार के दबाव से कोई फर्क नहीं। अशोक जी, आपके वार्ड के जो साथी हैं, चाहे 25 वार्ड से, चाहे 31 वार्ड से या अदर वार्ड से लोग आपके पास एक बात कहते हैं कि अशोक जी का कार्यालय हमेशा खुला रहता है, खुला रहेगा और आगे भी खुला रहेगा, लेकिन दूसरे जो पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं वो चुनावी के तौर पे आए हैं और चुनाव के बाद चाहे नजर ना भी आए, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर आप? ये सेक्टर, अगर मेरे वार्ड में जो सेक्टर 23, 24, 25, सेक्टर 31, सेक्टर 32 जो हमारा चौकी गांव है, उपली चौकी, जिच्ची चौकी, ये सभी वार्ड्स के लिए अगर मेरे को प्रत्याशी बनाया गया है, वो इस मतलब अब आप वार्ड में ऑफिस की जरूरत नहीं, मेरा घर 24/7 खुला है, मेरा ऑफिस ड्यूटी टाइम मेरा हमेशा ऑफिस खुला रहता है, मेरा खुद का अपना ऑफिस है, प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, सेवा मैं हमेशा करता हूँ, जब फोन करते हैं मैं हमेशा तत्पर मतलब अवेलेबल रहता हूँ। इसमें किसी को ये जरूरत ही नहीं पड़ी भी ऑफिस खोलना, ऑफिस तो खुले खिलाए हैं, पहले से खुला हुआ है, ऑफिस की तो कोई कभी ना दिक्कत आई है ना वास्ता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया भाई अशोक कुमार जी।